अर्जुन अपनी बीवी आरती के साथ रात के 1 बजे अपनी कार में रोमांटिक सॉन्ग सुनते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अर्जुन, अब तो बता दो ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो इतनी रात को हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? अरे डार्लिंग, मैंने कहा ना कि सरप्राइज है, बस 1 घंटा और पेशेंस रख लो। मुझे यकीन है कि तुम वो सरप्राइज देखकर खुशी से पागल हो जाओगी। नहीं अर्जुन प्लीज, मुझे अभी जानना है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मैं अब और पेशेंस नहीं रख सकती, बस। ओफो आरती, तुम हर बार मेरे सरप्राइज सस्पेंस का मजा किरकिरा कर देती हो। अब मुंह मत फुलाओ। सुनो, मैंने होटल शालीमार के पास एक फार्म हाउस खरीदा है। हम अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हम वहीं पर पार्टी करेंगे। क्या तुमने होटल शालीमार के पास फार्म हाउस खरीदा है? क्या तुम नहीं जानते होटल शालीमार और वहाँ का आसपास का इलाका हॉन्टेड है। उसके आसपास भी अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। अरे होटल शालीमार किसी जमाने में जाना माना होटल था, मगर अब वो वीरान पड़ा है। ये सिर्फ अफवाहें हैं आरती, ताकि वहाँ के आसपास की प्रॉपर्टी लोग ना खरीदें। मैं इन बातों को नहीं मानता। अर्जुन अपनी पत्नी आरती को अपना नया फार्म हाउस दिखाने जा रहा था। फार्म हाउस होटल शालीमार के 5 किलोमीटर आगे बना हुआ था। अचानक अर्जुन ने होटल शालीमार के ठीक सामने बड़ी तेजी से कार की ब्रेक्स लगा दी। अर्जुन, क्या हुआ? इस मनहूस होटल के सामने अचानक से कार क्यों रोक दी? लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है आरती। उस कार को देखो, वो हूबहू हमारी कार जैसी दिख रही है। ओह माय गॉड, पता नहीं कौन बेचारा होगा। चलो देखते हैं, शायद उसे हमारी जरूरत हो। आरती के साथ तेजी से उस कार के नजदीक जा पहुंचा, पर कार के अंदर का नजारा देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आदमी और औरत तो हूबहू हम जैसे दिख रहे हैं, और कार भी बिल्कुल हमारी कार जैसी है। क्या हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? अर्जुन और आरती को अपनी आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना ही अक्स देख रहे हों। हे मालिक, मैंने बोला था ना कि ये होटल शालीमार हॉन्टेड एरिया में आता है। ये क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक साथ 2 लोग सपना कैसे देख सकते हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चलो यहाँ से जल्दी चलो। अर्जुन और आरती जैसे ही अपनी कार की ओर मुड़े, उन्हें पीछे से उन्हीं के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। दोनों ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। ओह गॉड, इतनी जख्मी हालत में ये लोग हंस कैसे रहे हैं? और इनकी हंसी भी हमारी तरह ही है। अर्जुन, जल्दी करो, भागो यहाँ से। मुझे तो यहाँ भूत प्रेत का साया लगता है। आरती और अर्जुन के हमशक्ल का शरीर खून से लथपथ होते हुए भी लगातार हंस रहे थे, और देखते ही देखते उनके हमशक्ल ने भागते हुए अर्जुन और आरती की गर्दन अपने हाथ लंबे करके दबोच ली और उन दोनों की गर्दन उखाड़ दी। अर्जुन और आरती की चीख शालीमार एरिया में गूंज गई। अर्जुन और आरती के पीछे ही एक बाइक पर रोहन और रवि भी थे। अर्जुन और आरती की चीख रोहन को सुनाई दी। यार रवि, गाड़ी साइड में तो लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीखा हो। अबे नहीं यार, तुझे वहम हुआ होगा। रोहन और रवि ने गाड़ी सामने लगाई ही थी कि तभी उनकी नजर कुछ दूर एक स्थान पर पड़ी। अबे यार, वो क्या है सामने? ये तो कोई होटल है भाई। हाँ यार, ये तो होटल है, मगर मैंने तो सुना था कि यहाँ सालों पहले कोई होटल हुआ करता था। मगर जैसे ही वो इस होटल के अंदर पहुँचे, वहाँ की लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अबे सामने कोई होटल है तो चलो पहले थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, इस होटल में कोई है क्या? कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई साहब, लाइट चली गई है, खाना मिल जाएगा। क्या खाओगे? अरे भाई, नॉन वेज में जो स्पेशल हो ना, वो ले आओ। आप लोग बैठो, मैं भिजवाता हूँ। कुछ ही वक्त बाद वेटर खाने की 2 प्लेटें रोहन और रवि के सामने रखकर चला गया। वो लोग जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अरे यार, नॉनवेज तो बहुत लजीज लगा, लेकिन तुमने ध्यान दिया कि जो वेटर खाना देने आया था उसका हुलिया कुछ तेरे जैसा दिख रहा था। अबे हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था।
और उस होटल के मालिक की आवाज तेरे जैसी लग रही थी। चल उन दोनों को करीब से देखते हैं। जैसे ही रवि और रोहन ने होटल के मालिक और उसके नौकर को मोबाइल की रोशनी से करीब आते हुए देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई। ओए, उफ, नहीं, अबे ये दोनों तो कितने भयानक हैं और ऐसी हालत में भी हंस रहे हैं। आज खाने में तुम्हें हमारी आंखों का स्वाद कैसा लगा और हमारी कटी हुई उंगलियां स्वादिष्ट थी या नहीं? दरअसल दोनों एक खंडहर में खड़े थे। रोहन और रवि खंडहर हो चुके होटल शालीमार के अंदर थे और एक दूसरे की आंखें और उंगलियां निकालकर खा चुके थे। अचानक रोहन और रवि के हमशक्ल ने उन दोनों को दबोच लिया और उन दोनों की गर्दन उखाड़कर फेंक दी। दूसरे दिन उन चारों की लाशें वहां की पुलिस को मिली। शहर के आईजी शिंदे इंस्पेक्टर वर्मा को डांट रहे थे। अरे व्हाट नॉनसेंस मिस्टर वर्मा, ये चल क्या रहा है? एक ही रात में 4 लोगों का बेरहमी से खून। सर, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानता मिस्टर वर्मा, मुझे इन दोनों हादसों की पूरी डिटेल चाहिए। आखिर इनकी मौत के पीछे क्या वजह है? सर मैंने यहाँ के आसपास के लोगों से भी जानकारी ली है। मुझे पता चला है कि जिस खंडहर पर इन लोगों की लाश मिली है वो खंडहर किसी जमाने में होटल शालीमार के नाम से जाना जाता था और वो हॉन्टेड है सर। हॉन्टेड है मतलब? अरे सर, पास के गांव वालों ने बताया है कि उस जगह पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां पर घटी है सर। क्या बकवास है मिस्टर वर्मा, लोगों ने कहा और तुमने मान लिया। आज रात तुम उस खंडहर में जाओगे और मैं भी वहां पर पहुंचता हूं, समझे? उसी रात इंस्पेक्टर वर्मा अपनी पुलिस जीप में उस खंडहर के करीब पहुंचा ही था कि उसने देखा कि वहां एक पुलिस जीप पहले से ही खड़ी हुई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर वर्मा में बैठे शख्स के करीब पहुंचा तो वो बौखला गया क्योंकि जीप में आईजी शिंदे नहीं, खुद इंस्पेक्टर वर्मा बैठा हुआ था। अरे कौन हो तुम? मेरा भेस बदलकर पुलिस जीप में यहाँ क्या कर रहे हो? आईजी शिंदे कहाँ हैं? इससे पहले दूसरा इंस्पेक्टर वर्मा एक और पुलिस जीप वहाँ आकर रुक गई। पर ये क्या, वो दोनों पुलिस वाले आईजी शिंदे के शक्ल के थे। ये साला हो क्या रहा है? मेरी शक्ल का दूसरा आदमी और दो आईजी शिंदे। अगले ही पल दोनों आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर वर्मा की शक्ल वाले चारों पुलिस वालों ने एक दूसरे पर रिवॉल्वर तान दी और होटल शालीमार का एरिया गोलियों की आवाज से गूंज उठा। होटल शालीमार एरिया में असमय हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह आईजी शिंदे और इंस्पेक्टर की डेड बॉडी मिली है। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शूट किया है।